इकिगाई बुक समरी इन हिंदी। इकिगाई क्या है? कैसे अपने इकिगाई को ढूंढा जाए? इकिगाई किताब की हिंदी समरी में इन सवालों के जवाब और लंबी, खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जीने जापानीज सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है। इकिगाई एक जापानी किताब है। इकिगाई जापानीज में लिखी गई थी। यह किताब आज न सिर्फ जापान में विख्यात है, बल्कि पूरे विश्व में इस किताब का अपना एक अलग वर्चस्व है। इसमें लिखी गई हर एक बात जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करता है, जीवन को एक नई दिशा देता है। इकिगाई बुक समरी इन हिंदी पन्ने पर आप जान पाएंगे कि कैसे हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम पड़ने के बावजूद जब जापान पूरी तरह सदमे में था और दुनिया से पिछड़ चुका था। जापान के बारे में तब कहा जाता था कि जापान दुनिया में हमेशा गरीब और पिछड़ा ही रहेगा। लेकिन बिना किसी प्राकृतिक संसाधन के जापान आज एशिया महाद्वीप का इकलौता विकसित देश है जो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर अमेरिका जैसे विश्व शक्ति को टक्कर देता है। पैशन। जब आप वो काम जिससे आप प्यार करते हैं और जिसे आप करने में निपुण हैं, इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है पैशन। काम से प्यार करने में निपुण इक्वल्स पैशन। प्रोफेशन। जब आप वो काम जिसे आप करने में निपुण हैं और उसको करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है प्रोफेशन। करने में निपुण काम से पैसे इक्वल्स प्रोफेशन। वोकेशन। जब आप वो काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को उस काम की जरूरत भी है, इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है वोकेशन। काम के पैसे दुनिया को जरूरत, वोकेशन पेशा। मिशन। जब आप वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है और उस काम से आप प्यार भी करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है मिशन। दुनिया को जरूरत, काम से प्यार, मिशन। आखिरी में जब आप ऊपर दिए गए चारों पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला देते हो तो बनता है IKIGAI। पैशन जोड़ प्रोफेशन जोड़ वोकेशन जोड़ मिशन इक्वल्स IKIGAI। जब भी आप कोई भी कार्य करें तो अपने आप से हमेशा पूछें कि क्या वो काम आपको करना अच्छा लग गया है, क्या वो काम करने आप निपुण हैं, क्या वो काम मुझे पैसे देगा और क्या उस काम की दुनिया को जरूरत है। हर किसी का अपना एक लाइफ पर्पस इकिगाई होता है, उसी को हमें खोजना है। जापान के लोग उसी को ढूंढकर अपनी जिंदगी उसी के अनुसार जीते हैं। हमें इकिगाई बुक क्यों पढ़नी चाहिए? इस मोटिवेशनल बुक में न सिर्फ जापानी रहस्य IKIGAI के बारे में बताया गया है, बल्कि आदतें जो हमारी जीवन की उम्र और खुशियों को कम करती हैं उनके बारे में भी बताया गया है। जापान में एक जगह है ओकिनावा, वहाँ के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे अधिक है। आखिर ऐसी क्या खास बात है वहाँ के लोगों की जो वो इस समय में भी 90-90 सालों तक एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिताते हैं? इकिगाई बुक में बताया गया है कि तनाव लंबी खुशहाल जिंदगी का दुश्मन कैसे है, अपने काम में फोकस कैसे करें। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमें क्यों कठिन काम को चुनना चाहिए और एक समय में क्यों एक ही काम करना चाहिए। जापानीज लोगों की लंबी उम्र के राज इसमें बताया गया है कि कैसे जापान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानव जीवन की औसत उम्र की संभावना 80 वर्ष है। संक्षेप में कहा जाए तो अपने गोल को समय पर पाने के लिए लंबी और हैप्पी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ, हैप्पी लाइफ जीने के लिए अगर कोई किताब हमें बताती है तो वो है इकिगाई। आप अपने इकिगाई को कैसे ढूंढें? अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि हमें ऊपर दी गई 4 बातों का पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपना पैशन, यानी हमारी किसमें रुचि है, वो निश्चित करना होगा। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। जैसे किसी की पढ़ने में तो किसी की खेलने में, किसी की रुचि आर्ट, डांस जैसे क्षेत्रों में होती है, तो किसी को एक्टिंग करना अच्छा लगता है। अपनी रुचि के आधार पर इकिगाई पहला स्टेप 1,
पैशन बनाया या फिर ढूंढा जा सकता है। इसके बाद अगले कदम में अपने पैशन को अपने प्रोफेशन बदलना होता है। जैसे यदि हमारा पैशन एक्टिंग करना है तो उसे प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है, जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद पैशन और प्रोफेशन बनाने के बाद अगला कदम होता है वोकेशन। जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है, जब आपके प्रोफेशन से दुनिया की जरूरत भी पूरी होती है तो आपका पैशन जो प्रोफेशन बन गया था अब वोकेशन कहलाता है। इकिगाई ढूंढने का अंतिम चरण है मिशन, यानी कि जब आपको अपने वोकेशन से प्यार हो जाता है तो वह मिशन कहलाता है। इकिगाई एक जापानीज बात है जो हमें धीरे धीरे समझ आती है। तो क्या आपने अपनी इकिगाई खोज ली है? आप वह कौन सा काम करने जा रहे हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं? क्या यह ऐसा काम है जिसकी दुनिया में जरूरत है? क्या यह ऐसा काम है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं? और क्या यह ऐसा काम है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं? लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिताने के लिए आप आज क्या कर सकते हैं? जापानी लोगों की लंबी, खुशहाल जिंदगी और उनके स्वस्थ रहने का राज। जापान के ओकिनावा के लोगों के जीवन में कुछ खास आदतें शामिल हैं, जिनकी वजह से वो इतनी लंबी, खुशहाल जिंदगी जीते हैं, साथ ही एक फुलफिलिंग लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। आप सुन रहे हैं इकिगाई बुक समरी इन हिंदी। 1. तनाव। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि लंबी उम्र का दुश्मन है। इसलिए एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। 2. खान पान। जापान के लोग कभी भी भर पेट खाना नहीं खाते हैं, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही भोजन करते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब अपने 80% भोजन खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। रीसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज औसतन 18,00 से 19,00 तक कैलोरी लेते हैं, जबकि अमेरिका के लोग औसतन 22,00 से 33,00 कैलोरी लेते हैं। जापान के लोग रोज औसतन 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरी जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूं जापानीज पीपल की नींव है और सफेद चावल रोज खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। नमक औसतन 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम ही खाते हैं। इसके अलावा जापानीज पीपल ग्रीन टी और व्हाइट टी का भी सेवन करते हैं। 4. एक समय में एक काम। जो भी आप काम करते हैं उसको करते वक्त फोकस होने बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसान और बिना थके कर सकते हैं। हमेशा वो काम चुने जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। उसको करने के लिए आपके दिमाग को हमेशा सोचना होगा, ताकि आपका फोकस बना रहे। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपने समय बचाते हैं और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल उल्टे है। जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं, वो काम को लेट खत्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते वक्त वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। इन 3 आदतों के अलावा जापान के ओकिनावा के लोग और भी कई अच्छी आदतों को अपनाते हैं, जैसे चलना, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का कम इस्तेमाल करना, जल्दी सोना और एक पर्याप्त नींद लेकर सुबह जल्दी उठना। वह नियमित और सही तरीके से इसका पालन करते हुए अपने जीवन को दीर्घायु तक ले जाते हैं। इकिगाई किताब के कुछ कोट्स। एक जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। 2.
जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है या धुंधला होता है तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। 3 हम जैसा करते हैं वैसे बनते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई क्रिया नहीं है, यह तो हमारी आदत है। 4 अरस्तु आनंदित इंसान को वर्तमान में ही इतना आनंद मिलता है कि उसे भविष्य के विचारों में खोने की जरूरत ही नहीं होती है। 5 अगर हमें हमेशा प्रवाह में रहना है तो कोई न कोई अर्थपूर्ण चुनौती हमारे सामने होनी चाहिए। 6 लंबी उम्र के लिए असली वजह तो हंसते हंसते जीवन जीना और आज को अच्छे तरीके से बिताना ही है। 7 हमें वैसे खाने से बचाना चाहिए जिससे हमारे द्वारा ली जाने वाली कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाए लेकिन उसमें पौष्टिक का अभाव हो। हमारी बुक समरी सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हिंदी ऑडियो बुक के लिए हमें सब्सक्राइब करें।